नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड पुलिस थाने में करीब 2 साल पहले एक मारामारी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद में उसमें जो शिकायतकर्ता थे, जो फिरियादी थे, वो आज भी दर-दर इसलिए भटक रहे हैं कि जो मुख्य साजिशकर्ता था उस हमले का, उस मारामारी का, उस पर पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, उसे पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था। उस मुख्य साजिशकर्ता को या षड्यंत्रकारी के खिलाफ में वो कार्रवाई की जाए, उसे भी आरोपी बने जाए, इस बात को लेकर आज हमारे साथ में वो फिरियादी है, जिन्होंने आज मीरा भाईंदर ओसे विरार पुलिस कमिश्नरेट में एक लिखित शिकायत दी है। आइए पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 साल पहले का क्या पूरा मामला था। जी बताइए, आप अपना नाम बताएं और क्या है पूरा मामला? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। आप करते क्या है? ओला उबेर गाड़ी चलाता हूँ। जी, क्या है पूरा मामला, हमें विस्तार से बताएं। मुझे 2020 में मैं गाड़ी जब चलाता था तो उसने मलिक करके है जो उसने मुझे ड्रग्स वगैरह वो बोला कि मुझे कहीं पे छोड़ना है, तो मैंने उसको मना किया। तो उसके बाद उसने कुछ 2-4-5 दिन बाद उसने मुझे किसी अशरफ खान है, तो अशरफ खान के बोलने पे उसने मुझे उठाया और उठाने के बाद उन्होंने मारा। मारने वाला और मेरा कुछ चैन था, चैन छीन लिए, कुछ 7,000 जेब में था, वो उसने वो भी ले लिया। उसके बाद में मैंने कनकिया पुलिस चौकी में एफआईआर करने गया, तो वहाँ पे मेरा एफआईआर नहीं हो रहा था क्योंकि अशरफ खान का बहुत ज़्यादा दबाव था वहाँ पे, तो एफआईआर नहीं हो रहा था। ये अशरफ खान कौन है? उनके बारे में जानते हैं आप? कौन है, कैसे उनके आपको उनके बारे में बता रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ उनके बारे में। अशरफ खान एक कैसा है कि पुलिस का इवेंट वगैरह करवाते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है और वो सुनने में ऐसा आता है कि उन्होंने बहुत सारे पुलिस वाले का ट्रांसफर भी करवाया है। बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ है। वो रसूखदार आदमी है पुलिस विभाग में, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। तो उसके बाद ये उन्होंने कैसा है कि ये मलिक जो है वो ड्रग्स वगैरह बेचता है, उनको ये अशरफ सपोर्ट करता है, जिससे मलिक से उनको इनकम मिलता है। और उससे उन्होंने काफ़ी सारे बड़े-बड़े ऑफिसर का इवेंट करवाते हैं और उससे उनका कांटेक्ट बहुत हाई लेवल पे है। तो उससे कांटेक्ट के बाद उन्होंने कैसा है कि बहुत सारे लोगों के उन्होंने मैटर लेते हैं, जो गरीबों लोगों से नहीं, पैसा नहीं, ठीक है, ठीक है, हम वो अशरफ खान से वापस आते हैं। आप ये बताइए कि आपके साथ में जो मारामारी हुई थी, वो किस विषय को लेकर हुई थी? किस तरह की घटना घटी थी? और फिर आपने एफआईआर करने के बाद में अब आप जो है कि यहाँ-वहाँ क्यों भटक रहे हो? मैं इसलिए भटक रहा हूँ क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कभी जाता हूँ तो डीसीपी ऑफिस के आसपास वो इधर-उधर आता है, तो फिर मुझे पिकअप ड्रॉप करने का कभी आता जाते रहता हूँ तो मिलता है, तो आग दिखाता है, कभी धमकी देता है, केस वापस ले लो, नहीं तो किसी नल्ले और गटर गटर में मिलेगा, ऐसा बोलता है वो। मुझे प्रेशर करता है और बोलता है कि अभी मैंने कुछ एडिशनल सीपी पाठक साहब करके हैं, वो बोलता है कि हमने अशरफ खान ने उनको लेके आया है। तो और 2-4 दिन का मेहमान है रिस्पेक्टेड सीपी साहब, तो उनको बोलते हैं कि अभी 2-4 दिन के बाद जाएँगे, उसके बाद तू कहीं का भी मतलब नहीं है, तो इसलिए प्रेशर कर रहा है मेरे ऊपर कि केस रिटर्न ले लो। तो आपके साथ में जो मामला हुआ था 2 साल पहले, उस मामले में क्या हुआ था? आप खुलकर बताइए कि वो अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ना ही हमारे दर्शक समझ पा रहे कि किस तरह का मामला होता है और उसमें क्या आपके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है? क्या आपको पुलि न्याय नहीं मिला अभी तक? जी नहीं, मुझे कुछ उसमें 100 में 20% मुझे संतुष्टि मिला, उसके 80% उन लोग को ही मिला है। क्योंकि मेरा एफआईआर जो है उनके ऊपर नहीं हुआ, अशरफ खान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किए थे वहाँ पे कनकिया में। तो उसके बाद मुझे पीछे हटना पड़ा, उन्होंने बोला बहुत पहुँच है इनका, ऐसा है, तुमको ऐसा फँसा देंगे, वैसा फँसा देंगे। अभी इन्होंने ऐसा कर रहे तो मुझे बहुत डर लगता है। कभी बोलते हैं कि गाड़ी चलाने जाएगा तो ट्रक से उड़वा दूँगा, ऐसे-ऐसे बातें करते हैं वो लोग। तो आपको कभी न्यायालय में बुलाया नहीं गया कि आपने न्यायालय में ये बात सामने रखी नहीं कि साहब ये मेरे साथ में ऐसा घटना घटी थी, मुझे मारा गया है और जो मुख्य जो आरोपी थे उनको पुलिस ने आरोपी ही नहीं बनाई है। आपने कभी न्यायालय में इसे बताया नहीं? जी, मुझे आज तक कॉल नहीं आया, फिर भी मैं इतना होने के बाद मैंने चौकी में गया तो मालूम पड़ा कि मेरा कोर्ट में चले गया मैटर। तो मैंने कोर्ट में मैटर गया तो मैंने कोर्ट में अपने वकील करके वहाँ पे गया। तो उसके बाद मालूम पड़ा उसके बाद कोर्ट में जाने के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ से बोले कि आपको यहाँ से चौकी से ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे किया हो, तो उसके बाद अभी पता नहीं क्या होता है। आपको है उम्मीद है कि आपके अब इस एप्लीकेशन पर पुलिस कदम उठाएगी ज़रूरी और जो उस हमले के जो साजिशकर्ता थे उनके खिलाफ में एफआईआर होगा या उनका वो आरोपी के तौर पर उनका नाम लिया जाएगा? मुझे तो ये नहीं पता है, अभी कुछ दिन पहले इतना पावरफुल है, एक 2019 में एक लड़की को उन्होंने हिंदू लड़की को उन लोग टारगेट करते हैं, अशरफ खान, जो उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया था और काशीमीरा में उनका कंप्लेन हुआ था। अभी वो 10-15 दिन पहले उसको वो रिटर्न ले लिया कंप्लेन, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना करे और मेरा भी कंप्लेन वापस लेने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है अभिषेक पांडे,
टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करते हैं। 2 साल पहले इनके साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी उन्होंने 324 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और उसमें बताया जा रहा है कि मुख्य जो साजिशकर्ता थे वो अशरफ खान थे, जो कि एक रसूखदार आदमी है, जिनकी पुलिस विभाग में काफ़ी अच्छी पैठ है और उनकी इसी पैठ के चलते उन पर उस वक़्त कार्रवाई नहीं हुई थी, ना ही एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया था। उनका नाम एफआईआर में दर्ज करने को लेकर ही ये अब यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं और आज यहाँ पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट में आए हैं। यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दी। अब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले को कितना गंभीर लेती है। इस पूरे मामले में हम अशरफ खान की ज़रूर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है वो भी आप दर्शकों को दिखाएँगे। बहरहाल जिस तरह से यहाँ पर मीरा रोड पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई पर आज 2 साल के बाद भी सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में क्या वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी है वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे? क्या इस टैक्सी ड्राइवर को न्याय मिलेगा? जो सामान्य आदमी है क्या उसे न्याय मिलेगा? आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।